जो 370 रुपये वाला केस है, जो ये वो लड़का ऐसी बातें बोल रहा था, ये सबने वीडियो देखे, तुमने भी देखे, मैंने भी देखी है, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। तुम सोच रहे हो कि हाँ ऐसी बात बोल रहा है, कॉमन चीज़ है तो बहुत घटिया चीज़ है, लेकिन भाई मैं एक मर्द हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मुझे पता है ये बहुत चीज़, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है आदमी समाज में। और ये तो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा भाई, इससे भी 1000 गुना घटिया हरकतें होती हैं। मैं नहीं बोल रहा लड़के दूध की दुली है, मैं ये नहीं बोल रहा, बट अगर तुम ये सोच रहे हो ना हाँ उस लड़के ने क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया, बस उसने ये गलती करी, उसने ये एक प्लेटफॉर्म पे बोल दिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। वरना अगर तुम लड़कों के बीच में बैठते हो तो ये बात कुछ भी नहीं है भाई। लड़के अपनी गर्लफ्रेंडों का, जिनको वो प्यार कह कह के और उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर करके उनसे न्यूड्स मंगाते हैं, वो दिखाते हैं भाई। उनके साथ जो मेटिंग करते हैं ना, मेटिंग सेक्स करते हैं, वो वीडियोस दिखाते हैं भाई, सबको दिखाते हैं, उनके सारे दोस्तों को दिखाते हैं। मुझे भी बहुत सारे लड़कों ने दिखाई है, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड रही नहीं, लेकिन तुम सोचोगे भाई ये बहुत घटिया आदमी है, तो भाई लड़का समाज ऐसा ही है। और मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ क्या बोलते हैं लड़कियों का मसीहा, या मेरे को फीमेल अटेंशन चाहिए। मैं तुम्हें एक सच बता रहा हूँ, चाहे तुम लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, लेकिन ये इंडियन मेंटेलिटी, मेरे को वेस्टर्न कल्चर का इतना पता नहीं है क्योंकि भाई मैं कभी अमेरिका गया नहीं, लेकिन इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत 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 ज़्यादा कॉमन है। तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप भी ऐसा ही है और ये पता क्यों है, इसकी केवल एक वजह कि क्योंकि हम बहुत अच्छे बनते हैं, हम इंसान नहीं बनते, हम भगवान बनने की कोशिश करते हैं, हम बहुत ही नौटंकी करते हैं। इंडिया वाले लोग जितनी नौटंकी करते हैं ना भाई, शायद ही कोई सोसाइटी करती होगी। इंडिया, पाकिस्तान और ये लोग बहुत ही धार्मिक बनते हैं, हम लोग बहुत धार्मिक बनते हैं कि हम तो पूजा भी करते हैं, हम तो पाठ भी करते हैं, लेकिन घर आके अपनी बीवियों को पीटते हैं। हम तो पूजा भी करते हैं, हम तो पाठ भी करते हैं, लेकिन अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। क्यों? वो हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत है, हम उसको बाहर नहीं जाने देंगे। अरे तो भाई इज्जत है तो वो जिए नहीं क्या? तुमने इतना ज़्यादा जो सेक्स को वो कर रखा है ना, इतना दबा के रखा है, कंप्रेस करके रखा है। जब लड़का लड़की बात नहीं करेंगे क्योंकि वरना सेक्स ही हो जाएगा। वो लड़की इंसान नहीं है, वो है सेक्स ऑब्जेक्ट, वरना सेक्स ही हो जाएगा। इतना ज़्यादा जब आदमी, इंसान या फिर चाहे कोई भी हो, एक समाज बहुत ही ज़्यादा नौटंकी करता है ना, बहुत ही ज़्यादा भ्रम में जीता है और हर चीज़ को एक ऑब्जेक्टिफाई कर देता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को इंसान की नज़रों से नहीं देखता। तो भाई यही होता है। आपने देखा वो 370 में क्या कह रहा था, 370 रुपये दिए वसूलूंगा तो सही, तो मतलब वो वहाँ पे केवल सेक्स के लिए आया था, उसको कोई कनेक्शन नहीं था। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जब तू भाई सेक्स के लिए ही आया है तो तू पैसे दे के प्रोस्टिट्यूट के पास जा, वो लड़की प्रोस्टिट्यूट थोड़ी है। ये मेरा टेक ओवर नहीं है, ये मैं आपको हकीकत बयां कर रहा हूँ। और वो लड़की को भी कहीं ना कहीं, लड़कियों को भी पता होता है। इंडियन लड़कियां बहुत समझदार होती है भाई, तुम उनके साथ उठ के बैठ के देखो, उनको उनके साथ ये चीज़ें हैं ना, जो ये तो वो उसमें बोला गया, ये जब से वो 12-13 साल की होती है ना, तब से होने लग जाती हैं। चाहे वो उनके घर में आके कोई उनका रिश्तेदार कर देता है, कोई उनका भाई कर देता है, चाहे वो कहीं बस में जा रही होती है वहाँ कर देता है, कोई ऊंच नीच हरकत, हैरेसमेंट वो बचपन से ही झेलती हैं। मेरी बहनें हैं, मुझे पता है, मैं उनके साथ कहीं जाता हूँ तो मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ, मैं आगे नहीं चल सकता। मैं उनको, क्योंकि मुझे पता है पीछे से कोई कुत्ता आएगा, कोई नीच आएगा, कोई हरामखोर आएगा, वो उनके साथ हरकत करके चला जाएगा। मैं वहाँ उनके साथ जाके फन करने नहीं जाता, मैं उनका बॉडीगार्ड बन के जाता हूँ, मैं उनकी सुरक्षा करने जाता हूँ। ये है इंडियन समाज, चाहे कोई तुम कहीं भी चले जाओ। जितने लोग इंडिया में अच्छे बनते हैं ना, जितने इंडिया में लोग धार्मिक बनते हैं, और मैं कोई धर्म को टारगेट नहीं कर रहा, मैं ये हकीकत बयां कर रहा हूँ। इंडिया में लोग जितने नीच है ना, नीच, मुझे नहीं पता वेस्टर्न कल्चर में इतने होंगे नहीं होंगे, बट इंडियन लोग बहुत नीच है भाई। ये मैं अपने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और खासकर औरतों को लेके। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूँ, खाली इंडिया की नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। हर धर्म में, हर जात में बहुत ही कम होंगे भाई जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो उनमें भी बहुत कम लोग होते हैं जिनकी सोच थोड़ी आगे बढ़ चुकी होती है। क्यों? क्योंकि भाई इन सब चीज़ों को इतना कॉम्प्रेस करके रखा गया है ना कि एक्सप्लोर तो होना ही है। तुम जिंदगी भर कभी सेक्स नहीं करो, फिर तुम्हें कोई लड़की, तुम शादी करके आ जाती है तुम्हारे पास, तुम उसको सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह ही तो देखते हो, तुम उसको इंसान थोड़ी समझते हो, नहीं समझते भाई। इंडिया में क्या थिंकिंग है कि भाई तू पैसा कमा ले, लड़की तो अपने आप आ जाएगी। ये क्या थिंकिंग है भाई? ये नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम किसी अच्छी लड़की के पास, जो अच्छी कायदे वाली लड़की, उसके साथ उठ के बैठ के नहीं देखे, नहीं आएगी। और आ भी रही है तो मजबूरी सारी उसके बाप भेज रहा है उसको, ये अमीर है, जा इसके साथ सो जा, इसके साथ शादी कर ले। और ये हकीकत है, तुम बुरा मत मानना, तुम्हारी बहनों को भी देखना, उनके साथ भी यही होता है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने तो आज तो कुछ किया नहीं, किया है भाई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने भी कुछ घटिया हरकतें की है, मैं भी तो समाज का हिस्सा हूँ, मैं भी तो यहीं पे अपब्रिंगिंग हुई है मेरी। मैंने भी तो फिल्में बॉलीवुड की देखी है ना, जहाँ पे ये दिखाते हैं कि कभी मैं उसका पीछा करता रहूँगा, मैं उसको बात करता रहूँगा, है ना, मैं उसको कुत्ता बना रहूँगा, कभी ना कभी तो हाई कर देगी, नहीं करेगी। वो भी इंसान है, तुम भी इंसान ही हो, इंसान को इंसान की नज़रों से देखो, चाहे तुम लड़के हो लड़की हो। बहुत सीरियसली बता रहा हूँ मैं ये, वरना ऐसे ही लोग आगे जाके रेपिस्ट बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि उनको ना सुनना एक्सेप्ट नहीं होता। तेरे नाम देखिए ना, वो उसको ना कर देते, उसको कैसे वैन में उठा के ले जाता है, और लोग उसको रोमांटिसाइज कर रहे हैं।
कितना बड़ा पाप है ये, कितना बड़ा क्राइम है ये। तुम्हारी बहन को कोई उठा के ले जाए फिर उसको भी रोमांटिसाइज करोगे क्या? पता नहीं भाई कैसी, मेरे को इस समाज से इतनी नफरत हो चुकी है ना, खासकर लड़कियों के लिए। और भाई मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मेरे को कोई लड़कियों को सपोर्ट नहीं चाहिए, ना मैं चाहता हूँ कोई लड़कियां मेरे डीएम में आके बोले, लेकिन मेरे को घिन मचती है भाई। मेरे को घिन पता है क्यों मचती है? क्योंकि ये बहुत अच्छा दिखाते हैं अपने आप को। हम तो देवियों की पूजा करते हैं, हम तो बहुत वो है, हम तो सारी लड़कियों को माँ बहन नहीं मानते। भाई तू नहीं मानता तो कुत्ता है। तू लड़कियों को लड़कियां समझ ले, तू इंसान को इंसान समझ ले, तू आदमी को आदमी समझ ले, तू औरतों को औरत, तू लड़कियों को लड़कियां समझ ले, इंसान समझ ले। हर इंसान को इंसान समझोगे ना तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे निकल जाएगी। तुम ऑब्जेक्टिफाई करके चलते हो कि वो तो स्पेशल है, वो तो एक वो है, क्या बोलते हो, आसमान से उतरा हुआ इंसान है, वो इंसान ही नहीं है। फिर ये हरकतें होती हैं। तुम बस में जाके देखो, मैं जाता हूँ, मैं कभी जब कॉलेज जाना होता है ना तो मैं सुबह सुबह उठ के चल जाता हूँ। अगर कोई बड़ी सिटी से में रहता होगा ना तो वो समझ जाएगा, क्या बोलते हैं, रेड बसेस चलती है जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ मचती है सुबह सुबह। तो भाई लड़कियों को भी काम में जाना होता है। ऐसे ऐसे नीच कुत्ते होते हैं ना, मैं 2 बार तो मैंने थप्पड़ मारे 2 आदमियों के, और वो मेरी उम्र के नहीं है, मैं तो 20 साल को, वो बहन के लिए 35 साल के होते हैं। वो छोरियों को, मतलब वो खड़ी हैं, वो हाइट तो कम होती है थोड़ी सी छोरियों की, तो उनको ऐसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो? मैं ज़्यादा बताने नहीं चाहता, मतलब उनके चेस्ट पर हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पता चल जाता है भाई। और लड़कियां नहीं बोलती भाई, नहीं बोलती, क्योंकि भाई उनको भी शर्म आती है। वो भी तो इंसान है, वो रो ही सकती है बेचारी, वो भी तो इंसान ही है भाई। उनके पास कितना प्रेशर होता है एक इंडियन समाज में। अगर वो बोलेगी ना अपने घर पे जाके कि पापा मेरे साथ ये हुआ है, तो उसका बाप पता है क्या बोलेगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहो। ये है, इसलिए लड़कियां नहीं बताती। अगर तुम जाके, जितनी भी लड़कियां देख रही होंगी ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर उनके किसी कजन वजन ने या फिर कोई रिलेटिव ने उनके साथ कुछ ऊंच नीच हरकत करी होगी ना, और उन्होंने जाके अपनी बहनों, अपनी मम्मी को, अपने पापा को बताया होगा, तो उनका रिएक्शन पता क्या होगा? झूठ बोल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। उनको ये हो जाता है कि हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है तो हमारी बेटी की ही गलती है। क्या बोले यार। तो भाई मैं लड़कियों को केवल एक सजेशन दूंगा, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी ऊंच नीच हरकत हो ना, माँ बाप के पास जा सकते हो, लेकिन उससे पहले एक बार अपने भाइयों के पास जाने की कोशिश करना। और भाई फाइनल आंसर तो बस ये है कि भाई लड़कियों के पास कुछ वो नहीं है, कि भाई लड़कों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कि भाई आपको अगर अपनी इज्जत बचानी है आपको, तो आपको खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। बस का आपको इंसिडेंट बता दो, एक मेरे को बहुत अच्छी तरह याद है। मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ भाई, मैं तो भाई अगली इंसान हूँ, मेरे को नहीं चाहिए कोई फैमिली वैलिडेशन। मेरे को पता है मेरा थोपड़ा गंदा है, लेकिन भाई अपनी बहनों के लिए सोचता हूँ तब मेरे को डर लगता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि भाई मैं तो, वो मेरे से दूर रहती है, उनके साथ ऐसी हरकतें हो गई, फिर वो अगर किसी के पास जा रही है ऐसे नीच कुत्ते के साथ, और वो उसको मैनिपुलेट करके उसको कोई छूने की कोशिश करता है बिना उसकी मर्जी के, फिर उसके लिए तो जिंदगी भर का ट्रॉमा हो जाएगा। और कुछ गलत कर दिया उसने, फिर कोई कानून नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, रेप हो जाते हैं भाई, लड़कियां रिपोर्ट तक नहीं कर पाती। ये हालत है। आपको एक बस का किस्सा बताता हूँ मैं जा रहा था सुबह सुबह, काफ़ी अच्छा मूड था मेरा उस दिन, क्योंकि सर्दियों का मौसम था, काफ़ी ठंड वंड हो रही थी, खड़े खड़े जाना पड़ता, भीड़ बहुत थी। तो मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरे साइड में एक लड़की थी, इस साइड में, तो उस लड़की ने चेहरे पे वो लगा रखा था, लड़कियां लगा लेती है ना सुबह सुबह, वो क्या बोलते हैं, दुपट्टा बांध रखी लगा रखा था। भाई मैं अपने गाने वाने सुन रहा हूँ बढ़िया, मैं अपने खड़ा हूँ ऐसे नॉर्मली, भीड़ बहुत थी बस में। तो 2 आदमी आए, वो 35 साल के लग रहे थे, गंजा था उसमें से, मेरे को याद है, वो गंजे की वजह से याद है। वो आए तो पहले तो उसने मेरे धक्का दिया, तो नॉर्मल है भाई, लग जाता है बस में धक्का दिया। एक बारी हो गई, 2 बारी हो गई, फिर मैं उसको पीछे मुड़ के देखा ना, तो वो दोनों इतने मादरचोद थे, वो मेरे को धक्का देने के बहाने वो जो लड़की खड़ी थी बगल में, उसके ऐसे ऐसे कर रहे थे। ऐसे ऐसे तो नहीं कर रहे थे, मतलब समझ रहे हो ना, नीचे से धक्का दे रहे थे। और उनका हाथ, अब आप ऊपर देखते हो ना, ऊपर पकड़ने का होता है, ऐसे साइड में पकड़ने कुछ नहीं, तो वो मादरचोद ऐसे करके खड़े थे। फिर मैं उस लड़की की तरफ देखा, है ना, मैं उससे पूछा कि, मैं उसकी तरफ देखा, मैं समझ गया भाई उसका चेहरा देख के, आंखों से पता चल जाता है कि वो अनकंफर्टेबल है। फिर मैं उनको दोनों को बोला, बहन के लोड़ो क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो, कौन क्या है क्या नहीं है। मैं उसको चाटा दिया खिंचा के, पटाक, वहीं हो गया, और भाई क्या है, करो क्या है क्या नहीं है। फिर भीड़ आ गई, फिर वो लड़की बेचारी रोने लग गई। वो ऑफिस के लिए जा रही थी अपने, बहन चौथ अपने कमाने के लिए जा रही थी, उसका ऐसा कर दिया। बड़ी थी वो मेरे से तो काफ़ी, मतलब 3-4 साल बड़ी थी। वो कह रही भैया ये मेरे से जब से ऐसे ऐसे कर रहा है। तो मैं बोला आपको बताना चाहिए ना, आपको बताना चाहिए। वो भाई लड़कियाँ इसलिए नहीं बताती भाई, वो डरती हैं, वो अपनी बदनामी से डरती हैं। तो भाई अगर तुम्हें मर्द हो तो भाई थोड़ा सा लिहाज रखो, थोड़ा सा अपना आत्मसम्मान रखो,
कि अगर भाई कोई मना कर दे तो मना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी, नहीं करनी, मर्द बनो। अगर कोई लड़की ने तुम्हें अपने पास आने के लिए मना कर दिया तो मना कर दिया भाई, कर दिया। तुम्हारी इतनी अंदर हवस है ना, प्रोस्टिट्यूट्स के पास चले जाओ, वहाँ निकाल आओ हवस। प्यार कमाना पड़ता है, सम्मान कमाना पड़ता है, और अगर नहीं मिल रहा तो छोड़ो, आगे बढ़ो। ये वीडियो का मकसद था कि लड़कों को समझाने के लिए, मेरे भाइयों को समझाने के लिए, छोटे भाई, बड़े भाई, मेरी उम्र के भाई, गालियाँ तुम मेरे को दे लो, लेकिन अपने आप को चेहरा देखो एक बार इस आईने में जाके। तुम अपने आप को मर्द बोलते हो तो तुम किस बात के मर्द हो कि अगर तुम लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें करते हो, किसी के साथ भी, चाहे तुम्हारी अननोन है, नोन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कंसेंट इज कंसेंट। और लड़कियों को केवल यही दूंगा भाई, क्या बोलते हैं, राय, योर सेफ्टी इज इन योर हैंड। तुम किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकती भाई, किसी से भी नहीं कर सकती। थोड़ा सा देख दाख के चलो क्योंकि भाई नहीं कर सकती तुम एक्सपेक्ट कि कोई तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा। सब फ़ायदा उठाने के लिए होते हैं, सच बोल रहा हूँ ना। लड़के तुम्हारा कोई दोस्त, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पेपर स्प्रे लेके चलो और क्या ही बोले भाई।